हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस आज फिर से एक बार और मैं आपको एमसीयू से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स या डिटेल्स या रेफरेंसेस या फॉरशैडोइंग मोमेंट्स को बताने वाला हूं, जो भी अभी तक आपने पॉसिबली कहीं ना देखे हो या मूवी देखते टाइम मिस कर दिया हो। वैसे भी अगर आप नए हैं या आपने अभी भी मुझ जैसे शरीफ और सिंगल लौंडे के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप परेशान हैं अपने एक्स से, तो देर किस बात की, अभी कर दीजिए जोरदार हिट के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, विंटर सोल्जर की पहली अपीयरेंस कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में हुई थी, जिसके बाद से उसे एज अ हीरो कभी भी एमसीयू में ऑफिशियली ना तो कहा गया है या बनाया गया, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ओपनिंग सीन्स में उसे पहली बार एज अ हीरो बोला गया है, जब यहाँ पर हीरोज़ को श्रद्धांजलि दी जाती है एंड गेम के इंसिडेंट्स के बाद। नंबर 2, वार मशीन का आर्मर एंड गेम के फाइनल बैटल से पहले कुछ और ही था और फाइनल बैटल की एंट्री के बाद कुछ और। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ जब थैनोस ने फैसिलिटी पे अटैक किया तब एंटमैन रेस्क्यू के लिए आता है और उसे डिस्ट्रॉय हुए फैसिलिटी पे आयरन पैट्रियट सूट मिलता है जो वो रोडी को देता है, और इसीलिए रोडी फाइनल बैटल में अचानक से आयरन पैट्रियट के साथ दिखता है। नंबर 3, फार फ्रॉम होम के फाइनल बैटल में जब मिस्टीरियो को स्पाइडी हरा देता है और टोनी स्टार्क के बनाए इडियट ग्लासेस भी ले लेता है, तब गाइस आपने क्या यहाँ ध्यान दिया था मिस्टीरियो के पार्टनर्स के पास अभी भी 500 स्टार्क ड्रोन एक्टिव और मौजूद थे, जो कि स्पाइडरमैन की तीसरी सीक्वल में दिख सकता है या कभी फ्यूचर एमसीयू मूवीज़ में भी दिख जाए, यानी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। नंबर 4, एंड गेम में आपने 5 साल के टाइम गैप के बाद हॉकाई को रोनिन बनते हुए देखा है, लेकिन गाइस क्या आपको पता है ब्लैक विडो को भी एस रोनिन दिखाने की बात थी, जहां दोनों किसी से लड़ रहे थे और फैंस को पता नहीं कि यहाँ कौन है, लेकिन तब दोनों मास्क हटाते हैं और ये क्लिंट और नेट होते हैं, जो कि एंड गेम का एक सीन भी होता जिसे खुद कंसेप्ट आर्टिस्ट विजली बर्ड ने कंफर्म किया है, जिसे एटलास ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका को आपने शील्ड कैरी करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कैप्टन के इस यूटिलिटी बेल्ट पे ध्यान दिया है, जहां ये छोटा सा बैग है उसके बेल्ट पे और इसमें मेडिकल किट, सैटेलाइट कम्युनिकेटर डिवाइस, एक ग्रैपल टूल जिसे कैप्टन ने सिविल वॉर में आयरन मैन को पुल भी किया था फाइनल फाइट में। नंबर 6, कैप्टन मार्वल मूवी में आपने सुप्रीम इंटेलिजेंस को एक ह्यूमन बॉडी वाले फॉर्म में देखा था, लेकिन गाइस कैप्टन मार्वल के एक डिलीटेड सीन में सुप्रीम इंटेलिजेंस का एक अनसीन लुक दिखा है, जो कि एकदम ही यानी कि फुल कॉमिक एक्यूरेट है, जिसका वीएफएक्स ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है। नंबर 7, अगर आपको लगता है कि इन्फिनिटी वॉर में पहली बार आपको नैनोटेक का कमाल दिखा एमसीयू में या फिर ब्लैक पैंथर मूवी में भी या सिविल वॉर के इस सीन में, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयरन मैन 2 के इस डिलीटेड सीन में टोनी ऑलरेडी एक नैनो बॉल क्रिएट कर चुका था, यानी कि तब से ही वो नैनो टेक का मज़ा ले चुका था, भले ही वो इस नैनो बॉल के फॉर्म में हो। नंबर 8, जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है लकीली वो जानते हैं कि नेब्यूला इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वील्ड कर चुकी है कॉमिक्स में, और ऐसे ही एंड गेम के अर्ली ड्राफ्ट्स में मौका आते ही नेब्यूला इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वील्ड करती है और मर जाती है, लेकिन इससे सभी को क्लियर हो जाता कि जब टोनी भी गॉन्टलेट वील्ड करेगा तो वो मर जाएगा, और शायद मे भी इसे इसलिए भी ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि नेब्यूला वॉल्यूम 3 में भी दिखेगी अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सीक्वल में, तो इसीलिए उसे ऐसा नहीं दिखाया गया पॉसिबली। नंबर 9, वेल यही नहीं, 5 साल के बाद के टाइम गैप के बाद नेब्यूला के बाल बढ़ जाते और वो टकली से लंबे घने बालों वाली हो जाती इस आर्ट के मुताबिक, और ऐसा होता तो मैं एक ही बात बोलता, जब किस्मत बलवान तो टकली भी बालों वाली माल। नंबर 10, थॉर रैग्नारोक में थॉर ने पहली बार अपने एमसीयू जर्नी में ब्लैक विडो को उसके नाम से यानी कि नताशा कहकर बोला है, और इसके बाद सीधे एंड गेम में न्यू एसगार्ड पे। वैसे भी ये दोनों काफ़ी कम ही एक दूसरे से मिले हैं एमसीयू में अभी तक। नंबर 11, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन पे जो पहला बोला गया वर्ड यानी कि शब्द है वो है SHIT यानी कि शिट, और तब कैप्टन बोलता है लैंग्वेज। वैसे ही गाइस थॉर के एमसीयू जर्नी में जो वर्ड यानी शब्द सबसे ज़्यादा थॉर ने बोला है वो है लोकी, यानी कि उसके भाई का ही नाम, और कैप्टन का सबसे ज़्यादा बोला गया वर्ड है टोनी, और ये काफ़ी ऑब्वियस भी है क्योंकि दोनों ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी शेयर किया है एक दूसरे के साथ एमसीयू में फ़िलहाल तक। नंबर 12, नोविग्रेड को लिफ्ट और ड्रॉप करने वाला ये की
पीटर यानी स्पाइडरमैन के हाथों में होमकमिंग में दिखता है हमें। और वैसे ही गाइस एंड गेम का नैनो गॉन्टलेट जिसे स्मार्ट हल्क और थैनोस ने पहना वो धूल में बदला ही नहीं, लेकिन थैनोस की शिप और सभी टूटे मलबे ऑलमोस्ट थैनोस के सारे आर्मी के साथ धूल में बदल गया। यानी इस की तरह ही हमें नैनो गॉन्टलेट भी फ्यूचर में दिख सकता है। नंबर 13 2011 की थॉर में डॉक्टर एरिक सेल्विक के पास या उनके मौजूदगी में बहुत सारे रेफरेंसेस या फैक्ट्स मिले थे और उनमें से ही ये एक बुक है जिसके नीचे यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ आपको एक डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी हद तक डेस्ट्रॉयर की तरह है। तो गाइस दरअसल ये हिंट था फ्यूचर के लिए जहाँ डेस्ट्रॉयर की एंट्री होती है। नंबर 14 पीटर पार्कर का प्रिंसिपल, क्या आपको देखा देखा नहीं लगता? सोचिए सोचिए, अरे नहीं, आपकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड नहीं है ये, बल्कि ये जिम मोरिटा है जो वर्ल्ड वार के समय यानी कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में था, जो कैप्टन के हाउलिंग कमांडो का मेंबर था। और ये प्रिंसिपल के पीछे की इमेज जो है वो जिम मोरिटा है जो पीटर के प्रिंसिपल मोरिटा के ग्रैंडफादर है। नंबर 15 फर्स्ट एवेंजर मूवी में जैसे ही रेड स्कल यानी जोहान स्मिथ को यहाँ पर टेसरेक्ट मिला और ये बाबा उसे उल्लू का पट्टा वगैरह कह देते हैं और स्मिथ इस बाबा को मार देता है तो यहाँ खून लगता है। तो गाइस दरअसल ये एक हिंट था फ्यूचर के लिए, यानी कि एक फॉरशैडोइंग मोमेंट जहाँ जोहान स्मिथ एज रेड स्कल दिखने वाला होता है, ये बताया गया था इस सीन में और जो कि मूवी के एंड में दिखता भी है हमें। नंबर 16 फार फ्रॉम होम के इस सीन में स्पाइडरमैन यानी पीटर के साथ यहाँ पर ये आयरन स्पाइडर सूट भी दिखता है जो कि चार्ज हो रहा था, जिसका प्रूफ यहाँ है जहाँ क्लियरली लिखा हुआ है आयरन स्पाइडर चार्जिंग डू नॉट अनपिन। तो जो लोग कहते थे कि नैनोटेक को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए ये सबूत के साथ जवाब है। नंबर 17 इन्फिनिटी वार को भले ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वार कहा गया हो और ढेरों एवेंजर्स दिखे हैं, लेकिन गाइस बहुत कम लोगों ने ये नोटिस किया है कि ऑफिशियली जो भी एवेंजर्स थे वो बस 3 ही थे, जो है टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन टोनी के बनाने के बाद और वॉर मशीन जेम्स रोड्स, और बाकी सब सीक्रेट एवेंजर्स थे कैप्टन के साथ वाले, और बाकी क्लिंट या एंटमैन तो दिखे ही नहीं। नंबर 18 अल्ट्रॉन के बनने के बाद वो ट्विन से मिलता है और एक पॉइंट पर अल्ट्रॉन वांडा से बोलता है एवरीवन क्रिएट्स द थिंग दे ड्रेड, जिसका मतलब है हर कोई उसी चीज़ को बनाता है जिससे वो डरते या परेशान है। और गाइस कुछ समय के बाद वो खुद विजन को बनाता है जो उसका ही एक बेटर वर्जन है जो उसी को मारने में सबसे बड़ा हाथ रखता है। नंबर 19 द एवेंजर्स की एंडिंग में जहाँ सभी लोग शवारमा खा रहे थे तो यहाँ कैप्टन क्यों नहीं खा रहा है, ये बात सबके दिमाग में आई, जो काफ़ियों ने कहा कि कैप्टन के मसूड़ों में दर्द है और उन्होंने सेंसोडाइन नहीं लिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है और ना ही मुझे सेंसोडाइन ने स्पॉन्सर किया है फ़िलहाल, बल्कि रियल रीज़न है कि एक्टर क्रिस एवेंस ने स्नो पियर्सर वाली मूवी के लिए दाढ़ी रखी थी जिसे वो एंड शूट के लिए शेव नहीं कर सकते थे। प्लस एवेंस ने एक प्रोस्थेटिक जॉ भी पहना है जिस कारण वो शवारमा खा ही नहीं रहे थे। वैसे स्नो पियर्सर वही मूवी है जिसमें कॉकरोच की प्रोटीन बार्स मिलती है, ना कि ऑरेंज फ्लेवर की प्रोटीन बार्स। नंबर 20 आयरन मैन 2 में विप्लैश यानी इवान वैंग को टोनी स्टार्क को बोलता है अगर तुम एक गॉड का खून निकाल दो तो लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे। और गाइस इन्फिनिटी वार के टाइटन बैटल में जब थैनोस वर्सेस आयरन मैन हुआ और यहाँ आयरन मैन ने थैनोस का एक बूंद खून निकाल दिया, जो कि इवान की बात को फ्यूचर के लिए दिए हिंट को सही प्रूफ करता है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर नेबुला के बाद हम फैंस भी आयरन मैन के ऊपर भरोसा करने लगे इन्फिनिटी वार के बाद कि वही थैनोस को एंड गेम में हराएगा, और ऐसा ही हुआ गाइस। तो गाइस ये थी 20 डिटेल्स, फैक्ट्स या रेफरेंसेस के कम्बिनेशन के साथ एक वीडियो जहां मैंने मोस्टली अनसुने डिटेल्स को रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ रिपीट हो गई हो तो मुझे उसके लिए एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं चार्ल्स जेवियर तो नहीं हूँ कि सभी का दिमाग पढ़ लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कितने नए फैक्ट्स पता चले और सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, या मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स आता है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज़ योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।